Welcome students to the next part of chapter magnetic effect of electric current. आज का जो टॉपिक होगा हमारा that will be electromagnetic induction and electric generator. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नाम से आपको पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके यू आर जनरेटिंग current and due to that current electric field will also be generated. तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। इंडक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर by changing magnetic field around it. Means you have got a conductor, उसके पास में एक मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करेंगे और उस चेंज करने से कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। The current so produced is called induced current, and the phenomena is called electromagnetic induction. तो ये फिनोमिना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और करंट का नाम देंगे हम इंड्यूस्ड करंट। अब कैसे होता है देखो ध्यान से समझो। पहला मेथड, आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है, यहां पे आपके पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अभी दोनों रेस्ट पे हैं। गैल्वेनोमीटर का एक बार फंक्शन लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच शोज प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इट विल टेल यू कि करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड। अब ये दोनों रेस्ट पे हैं, इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो पहले लिख देते हैं व्हेन बोथ आर एट रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड around conductor is constant। अब जैसे ही आप मोशन शुरू करेंगे, पहले हम मैग्नेट को लेके चलते हैं, मैग्नेट को हम इस साइड लेके आते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस विल इंक्रीज। व्हेन मैग्नेट comes towards the coil, the magnetic field around it will increase। और जब इसको वापस लेके जाएंगे when magnet is pulled back, तो मैग्नेटिक फील्ड will decrease। तो ये बात हमें पहले समझनी है। जैसे हम इसको पास में लेके आएंगे फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और जब वापस लेके जाएंगे तो फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, और इस मोशन के कारण जो नेट रिजल्ट है वो क्या होगा, चेंज
इन मैग्नेटिक फील्ड, और यही हमें चाहिए। वी नीड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है इंडक्शन ऑफ करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हाउ वी आर चेंजिंग इट? बाय द मोशन ऑफ दिस मैग्नेट। अब बात आती है कि ये मैग्नेट जब इधर आएगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल? तो जो नॉर्थ पोल जब आएगा इधर, तो यहां पे डेवलप हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जब नॉर्थ पोल डेवलप होता है तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होता है देखो, क्लॉक रूल बताया था तुम्हें, इस टाइप से डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दिखाई देगा। तो नॉर्थ पोल आएगा इधर, तो नॉर्थ पोल विल डेवलप, ये याद रखना आपको, बिकॉज यू विल हैव टू वर्क अगेंस्ट रिपल्शन, क्योंकि नॉर्थ पोल डेवलप होते ही दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपेल करना शुरू करेंगे, बट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा टू वर्क अगेंस्ट द रिपल्शन। और जब इसको वापस लेके जाएंगे आप, नॉर्थ पोल जब दूर जाएगा तो ये साउथ पोल डेवलप करेगा और इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगेन यू विल हैव टू वर्क अगेंस्ट अट्रैक्शन, और जो एनर्जी आप लगाओगे दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसके लिए मैं इधर बना देता हूँ दूसरा डायग्राम, ये आप समझ लेना, लिख लेना इसको। ये आपका कंडक्टर है, गैल्वेनोमीटर लगाया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब जब ये इधर जाएगा अवे फ्रॉम इट, तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा साउथ पोल, और साउथ पोल होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। अभी आपने क्या देखा, जब ये मोशन ऐसे है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, जब ये वापस गया तो क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, गेटिंग रिवर्स, और यही होता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इस फिनोमिना से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि साउथ पोल अगर इधर हो तो व्हाट विल हैपन? तो उसमें भी वही होगा। नेक्स्ट फिगर देखो, गैल्वेनोमीटर, अब ये साउथ पोल है, इस साइड में ये नॉर्थ है। अगर साउथ पोल इस साइड आएगा तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? सिमिलर पोल साउथ होगा, और साउथ होगा तो करंट की डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। जब ये वापस जाएगा इधर तो फिर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा नॉर्थ पोल, एंड डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो पोल कॉइल की तरफ गया सिमिलर पोल विल बी डेवलप्ड, और जब वही पोल वापस जाएगा अवे फ्रॉम द कॉइल तो अपोजिट पोल विल बी डेवलप्ड। और साउथ पोल अगर डेवलप होता है तो करंट आपका क्लॉकवाइज, और नॉर्थ पोल होता है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गया बाय द मोशन ऑफ द मैग्नेट। अब हम इसका मोशन करके भी कर सकते हैं। फिगर में यही रखा हूं। अब ये मैग्नेट फिक्स है, ये वाला अब फिक्स है। अब हम इस कॉइल को उधर लेके जाएंगे, तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे कौन सा डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ पोल डेवलप होगा, और करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। जब ये वापस आएगी तो कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा? इधर
साउथ पोल एंड करंट विल बी क्लॉकवाइज। सिमिलरली उधर, तो जैसे ही आप या तो मैग्नेट को मूव करेंगे आप या इस कॉइल को मूव करेंगे, यहां पे भी बना दिया मैंने आपका, राइट। तो जैसे ही आप या तो कॉइल को मूव करो या करो मैग्नेट को, दोनों केसेस में करंट विल बी इंड्यूस्ड, और इस टाइप के मोशन को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। मींस अगर कोई भी एक मूवमेंट करता है तो दूसरा उसके रिलेशन में मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इंडक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेट। तो रिलेटिव मोशन से आप करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक मेथड और बताता हूं आपको मैं, ये आप पढ़ चुके हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो हम यहाँ पे दो कॉइल लेंगे, एक में बैटरी लगा दिया आपने और एक वाले में आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब हमें मोशन करने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट स्विच ऑन और ऑफ द करंट, क्योंकि जब आप इसको ऑन करोगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा और उसका एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। जब इसको ऑफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, बट in between developing magnetic field and getting back to zero there will be change in the magnetic field और उस change के कारण current will be induced in coil 2। तो switch on and off the current in coil 1 results in changing magnetic field around 2, results in induction of current in 2। तो ये तीन तरीके से आप करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, आइदर बाय मूविंग द मैग्नेट और बाय मूविंग द कॉइल, और तीसरा तरीका है बाय स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल। उसके बाद आती है बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो इस कॉइल में हो गया। अगर आपका कंडक्टर स्ट्रेट है तो हाउ यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, और वो डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, Fleming's right hand rule। अब इसकी डेफिनेशन समझो, यहां पे अरेंज 4 फिंगर, मिडल फिंगर and thumb of right hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, and if forefinger gives direction of मैग्नेटिक फील्ड, पूरा लिख देते हैं,
magnetic field. Thumb gives direction of motion, then middle finger gives direction of induced current. तो ये याद रखना है बेटा, राइट हैंड ले गया, फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, दे विल बी अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी और थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन शो करेगा, तो मिडल फिंगर विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इसकी एप्लीकेशन देखो एक बार. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, इसके अंदर आपने एक कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर ए बी, और इस कंडक्टर का जो मोशन है, मोशन इज टूवर्ड्स आउटसाइड. तो ये जैसे फील्ड है यहाँ पे ऐसे है, तो ये ऐसे आया मोशन. सो वी आर एक्सपीरियंसिंग मोशन दिस साइड. तो लिखते हैं मोशन ऑफ ए बी इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड. अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? तो सिंपली अरेंज दिस fingers and thumb perpendicular to each other. Right hand, forefinger in the direction of magnetic field, thumb in the direction of force towards you, and the direction of current is in upward direction. तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर. तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे. अगर इसका जो फोर्स है वो अंदर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी अपनी बार? डाउनवर्ड डायरेक्शन. राइट. सो दिस इज हाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वर्क्स. इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है पेपर में बेटा. डेफिनेशन के साथ एप्लीकेशन पे ध्यान देना है. हाउ यू कैन अप्लाई योर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड जो डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो जनरेटर के बाद चलते हैं अभी. जनरेटर का वैसे तो सबको पता होगा, क्या देता है हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कहां से लेके आता है? Generator, a device which convert mechanical energy into electrical energy. मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल था, जनरेटर में इट इज मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. इसका प्रिंसिपल will be electromagnetic induction. तो दो टाइप से होता है क्वेश्चन बेटा. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर? तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अगर उसमें लिखा हो स्टेट द प्रिंसिपल, तो उस टाइम पे आपको इसके नाम के साथ इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है. राइट. क्योंकि यहीं पे मार्क्स कट सकते हैं तुम्हारे. अब उसके बाद आती है इस जनरेटर की कंस्ट्रक्शन. मोटर जैसा ही है, बस लाइट चेंज कर दी जाएगी. नॉर्थ साउथ.
यहाँ पे रिंग्स होंगे 2 और दोनों रिंग्स के साथ ब्रशेज होंगी। ब्रशेज का वही काम है, कंडक्टिंग है। इसको अटैच कर देंगे किसी टरबाइन से, फैन समझ लो इसको। यहां से आप गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। सो दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्शन। इसको फिर ABCD लिख देते हैं। ये आपका अगेन एक्सेल है। अब ये एक्सेल क्या कर रहा है, यहाँ की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको ABCD में लेके आएगा और उस मैकेनिकल एनर्जी के कारण ABCD विल बी मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके कार्बन ब्रश 1, कार्बन ब्रश 2, 2 रिंग्स हैं। इन दोनों को बोलते हैं स्लिप रिंग्स। तो ये फर्क होता है। मोटर में तुमने पढ़ा था कि स्प्लिट रिंग होता है, यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग्स। अब ये काम कैसे करेगा, इसको रोटेट करेंगे आप टरबाइन को बाय यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी। एंड इफ AB इज कमिंग आउट एंड CD इज गोइंग इन, तो यहां में लिखता हूं मैं, व्हेन AB comes out and CD goes in due to rotation of एक्सेल या टरबाइन, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ करंट देखते हैं। तो राइट हैंड नॉर्थ साउथ फॉर फिगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। AB comes out means thumb is towards you. What is the direction of current? In upward direction, A to B. तो A to B डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा C to D। तो यहाँ पे लिखते हैं इस रोटेशन के कारण द डायरेक्शन ऑफ करंट इन AB is from A to B and in CD is from C to D। सिंपल ये डायरेक्शन हो गई। अब जब ये हाफ रोटेशन हो जाएगी, आफ्टर हाफ रोटेशन जो ये AB है ये बाहर की तरफ ऐसे घूम के और जब ये यहां पहुंचेगी उस टाइम पे क्या होगा, AB कहां चली जाएगी, एट द पोजीशन ऑफ CD, और CD कहां जाएगी, AB की जगह पे। और रोटेशन हमारा इसी टाइप से चल रहा है। अब जब CD यहां पे आएगी तो CD विल कम आउट आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। CD will come out and AB will go in। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बन जाएगा, यहां में लिखते हैं आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन AB जो कम आउट था goes in and CD comes आउट। और जब CD वापस आएगी, CD बाहर की तरफ आएगी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम B to C। देन इन CD डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी D to C
in AB, direction of current will be from B to A. ये ध्यान से देखना इसको और इसको। फर्स्ट हाफ रिवोल्यूशन में ए बी साइड में करंट वाज फ्रॉम ए टू बी, सेकेंड हाफ में इट इज फ्रॉम बी टू ए। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, डायरेक्शन of current gets reversed after half revolution। और ये इस टाइप का जो करंट होता है इट इज alternating current। so this generator which produce alternating current। अब अगर इस जनरेटर को हम डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना चाहें, डीसी होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिमेन सेम ऑलवेज। तो इसको अगर हम डीसी जनरेटर एसी जनरेटर टू डीसी जनरेटर करना चाहते हैं तो क्या करना है, रिप्लेस स्लिप रिंग्स बाय स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। अब ये कैसे काम करेगा देखो, हाफ रिवोल्यूशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होना होता है, बट स्प्लिट रिंग क्या करेगा, जो उसका नेचर है अगेन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डबल रिवर्सिंग हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा एंड डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिमेन इन ओनली वन डायरेक्शन, राइट। सो दिस विल बी डीसी जनरेटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेटर, बोथ टाइप्स, कन्वर्जन ऑफ जनरेटर फ्रॉम एसी टू डीसी, इसकी वर्किंग बताई मैंने आपको और कंस्ट्रक्शन बताई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया मैंने आपको आइदर यू मूव द मैग्नेट और मूव द कंडक्टर। और एक चीज और, जितना तेजी से आप मूव करोगे किसको, मैग्नेट को या कॉइल को, द फास्ट यू मूव the more current will be induced। और स्लो जितना मूवमेंट करोगे तो लेस करंट विल बी इंड्यूस्ड। इसीलिए तुम्हें पता होगा डैम्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सब में बेसिक क्या है, यू आर रोटेटिंग द टर्बाइंस। और जिस डैम की हाइट ज़्यादा होती है वो उतना ही तेजी से उस टरबाइन को रोटेट करेगा और उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी उस डैम की टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अगर कम हाइट का डैम है तो उसकी कैपेसिटी कम होगी, और ज़्यादा हाइट का डैम है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा हाइट से जब पानी गिरेगा तो दैट विल बी हैविंग मोर पोटेंशियल एनर्जी और वो टरबाइंस को बहुत फास्ट रोटेट करेगी। तो ये याद रखना, जितनी ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी दी जा सकती है उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू कैन गेट फ्रॉम दिस डिवाइस। और यही डिवाइस है इन एवरी एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये याद रखना आपको, कई बार ये पूछा जाता है विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाइडल पावर प्लांट, तो वहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड इन दिस डिवाइस। और एनर्जी कन्वर्जन होता है पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिकल। पोटेंशियल इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो बेसिकली क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू वेरी मच।